हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट रूप बाय समीर। आज मैं बात करूंगा किचन की। किचन तैयार हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको किचन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दी जाए। और जब आप किचन में टाइल लगवाते हैं तो टाइल के बारे में भी बताया जाए कि जब टाइल आप लगवाते हैं तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब टाइल लगाता है कारीगर तो आपको क्या देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दीवार की। तो दीवार देखिए, ये अभी पेंट हो रखी है। दीवार पेंट मतलब पुट्टी वगैरह पेंट वगैरह सब हो रखी थी। अब ये जो रफ़ किया गया है ये इसलिए किया गया है कि अगर आप रफ़ नहीं करवाओगे दीवार को, इस तरह से नहीं करवाओगे जिस तरह का नीचे का भाग आप देख रहे हैं, अगर आपने ये नहीं करवाया तो आप ये मान के चलिएगा जब भी आप टाइल लगवाएंगे तो उसकी जो पकड़ है वो बहुत ही कमज़ोर रहेगी दीवार पर। क्योंकि ये जो पुट्टी होती है ना, ये पुट्टी पे सीमेंट अच्छे से चिपकता नहीं है। कि कोई भी कारीगर आएगा वो जल्दी काम ख़त्म करने की सोचता है, आपको तरीके से काम करवाना है। तो सबसे पहले आप दीवार को रफ करवाइए, जैसे कि ब्लेड के ज़रिए ये सबरा पेंट हटाया है। इन्होंने पूरी तरह से सीमेंट निकाल दिया है, उसके बाद में ही इन्होंने टाइल लगाई है। तो दीवार को अच्छे से रफ कराइए, उस पर कोई भी पेंट ना रहे, उसको हटवाइए, पुट्टी हटवाइए, उसकी पेंट हटवाइए। सकते हैं सिंक की बात करें अगर, तो सिंक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी 24x18 की सिंक है। किचन थोड़ा सा लेंथी था तो इसलिए मैंने बड़ा सिंक लगाया। इससे छोटा सिंक आता है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। 80 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ये स्टार्ट होता है। 80 के बाद में 100 भी आता है, 120 भी आता है, 130 भी आता है। ये ग्रेनाइट है इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है, और ये किचन की स्लैब के लिए यही पत्थर ज़्यादातर लगाया जाता है। तो ये जो पत्थर है आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। जैसा ये है बड़े बर्तन रखने के लिए स्लैब होता है जिसमें आप बड़े बर्तन रख सकते हैं। एक स्लैब ऊपर के लिए निकलता है और एक बीच में से स्लैब निकलता है, वो अभी निकलवाया नहीं है। बाकी आप अगर टाइल लगने की बात करें तो देखिए टाइल किस तरह से लगाई जाती है। सबसे पहले आपको एरिया देख लेना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है दीवार पर। जब चौड़ाई आप इसकी लंबाई और चौड़ाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फुट निकल आएगा कि आपको कितने स्क्वायर फीट टाइल लगेगी। 9 स्क्वायर फीट मतलब एक पेटी में टाइल निकलती है 9 स्क्वायर फीट। तो उसका जो एक पेटी का दाम रहता है वो अप्रोक्स रहता है करीबन 170, 80, 90, 100। मतलब आप ये मान के चलिएगा 200 रुपये से लेके आपका 170 में भी मिल जाती है। जैसा आपके यहाँ रेट चल रहा है उस हिसाब से आप ये टाइल ख़रीद सकते हैं। मैं जो लेके आया हूँ वो करीबन 180 रुपये की मुझे पड़ी है एक पेटी। मतलब 9 स्क्वायर फीट निकलता है माल, एक पेटी में करीबन 6 टाइल निकलती हैं। और ये देखिए किस तरह से ये मसाला लगाया जाता है। अगर ये मसाला कम लगेगा तो आपकी जो टाइल है वो सही से चिपकेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आपको मसाला अच्छे से लगवाना है और देखना भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कारीगर होते हैं ना वो जल्दी के चक्कर में मसाला थोड़ा थोड़ा लगाते हैं और जल्दी से ऐसे ही चिपका के चले आते हैं। फिर आपकी जो टाइल है वो थोड़े से भी धक्के में टूट जाती है या बजती बहुत है। तो इसलिए नुकसान आपका है, इसलिए आपको थोड़ा सा देख के लगवानी चाहिए। जैसे कि इन्होंने माल भरा है टाइल में, उस तरह से आपको भी यही चेक करना है कि अच्छे से माल लगा रहे हैं या नहीं। अब इन्होंने इस तरह से चिपका देंगे। ये जो पकड़ है ये इतनी जल्दी छूटेगी नहीं, सालों साल चलेगी, क्योंकि इस पे जो मसाला लगाया है इन्होंने सीमेंट का वो बहुत अच्छे से लगाया है। दूसरी चीज़, जो दीवार पर रफिंग की है, जो इन्होंने हटाया है पेंट, वो बहुत अच्छे से हटाया है। तो इस तरह से आप जब भी टाइल लगवाएं तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं नीचे एक स्लिप निकाली है, ये हो गया सिंक का पाइप। और सबसे पहले पानी की फिटिंग करवा लीजिए, उसके बाद में टाइल लगवाएं। ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि पानी की फिटिंग अंदर रहेगी तो वो दिखेगी नहीं, वो अच्छा भी लगेगा किचन में। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। बोर्ड की फिटिंग मैंने पहले से ही की हुई थी दीवार में, तो इसलिए बोर्ड की फिटिंग नहीं करानी पड़ी मेरे को। ये इनके औज़ार हैं जो आप देख रहे हैं, कटर। इससे ये लोग पत्थर काटते हैं। CM4 नाम है इस मशीन का। इससे ये लोग पत्थर काटते हैं। यह है सीमेंट पड़ा हुआ है। सीमेंट 350 से करीबन 400 के लगभग आता है। ये जो पेटी आप देख रहे हैं, यही पेटी की बात कर रहा था मैं। ये 170 से लेके 200 रुपये तक आपके एरिया में मिलेगी। कहीं कहीं 220 की भी देते हैं। इसको ये पहले पानी में भिगाते हैं। जब ये पानी में अच्छी तरह से भीग जाती है उसके बाद में ये लगाते हैं दीवार पर, क्योंकि पानी में भीगने के बाद में ये सीमेंट कम सोखेगी और अच्छे से ये दीवार पे चिपक पाएगी। तो इसलिए ये पानी में भिगा देते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से उठा उठा के ये दीवार पर मसाला लगाने के बाद में लगाते हैं, जैसे कि अभी लगा रहे हैं ये। इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। नहीं तो अगर आप देखेंगे नहीं तो बाद में आपकी जो टाइल है ना वो उखड़ उखड़ के गिरेगी।
तो चलिए अब वेंटिलेशन का काम करते हैं। जो वेंटिलेशन होता है उसको किस तरह से हमको छेद करना है वो इस मशीन के ज़रिए छेद करेंगे। छेनी हथौड़े का काम करना नहीं है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो इस मशीन के ज़रिए मैंने छेद किया है, ये देख सकते हो आप। कई सारे छेद कर लो आप। छेद करने के बाद में उसके बाद में हल्की सी चोट मारेंगे अपने छेनी हथौड़े से, तो ये सारा जितना भी आप छेद करें तो सारा होल निकल आएगा पूरा, जितनी भी ईंट होगी। ये वर्मा जो आप देख रहे हैं ये 12 इंची से ऊपर का वर्मा है, करीबन 2 फुट का वर्मा रहता है ये, क्योंकि 9 इंची की दीवार है इसलिए ये 2 फुट का वर्मा ज़रूरी रहता है। तो इसी से मैंने छेद किया है। और छेद किस तरह से करते हैं ये आप देख ही सकते हैं, इस तरह से ये छेद होते हैं। ये 1 मिनट में पूरा दीवार पार करते 15 मिनट लग जाएगा सिर्फ छोटी सी जगह बनाने में, इसलिए इस मशीन का। तो फ्रेंड्स ये हो गया है पूरा कंप्लीट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये अब हो गया है किचन तैयार। ये देख लीजिए आप, इसमें जो लगी हुई है टाइल, ये जब टाइल लग जाती है ना तो उसके बाद आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं ऐसे। अगर ये कहीं से भी बजेगी, मतलब आवाज़ आपको पता चल जाएगी, अभी जैसे बज नहीं रही है तो ये टाइल सही लगी है, इनकी लाइफ ज़्यादा है, ये जल्दी उखड़ेगी नहीं और टूटेगी नहीं। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं टाइल जब लग जाती है ना, तो इस तरह से आप ठोक ठोक के इसको पहचान करिए। जब लगा रहा हो कारीगर, उससे पहले भी जब लगा रहा हो कारीगर, जब भी आप इस तरह से इसको पहचान कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं इसको मार रहा हूँ, इसकी आवाज़ देखिए, ठीक है। एक टाइल इसमें हल्की सी पोली लगी हुई है जिसमें मसाला उसने ढंग से नहीं भरा है, तो उसकी आवाज़ मैं सुनाता हूँ। देखिए इसकी पहले आवाज़ सुनिए, ठीक है। अब इसकी सुनिएगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपने। और इसकी देखिए, तो ये आवाज़ बता देती है कि टाइल सही लगी है या नहीं। तो आप कभी भी अपने घर पर काम कराइए तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आगे पहले बताया है कि इस तरह से इसको वो करिए, दीवार को छिलवाइए, फिर उसके बाद में टाइल लगवाइए। कभी भी काम कराइए तो सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि टाइल जो लग रही है उस पर मसाला प्रॉपर सही तरीके से लगाया जा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर मसाला सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो टाइल पोली रह जाएंगी, और पोली रह जाएंगी तो वो आवाज़ करेंगी, और आवाज़ करने का मतलब ये है कि कभी उस पर ज़ोर से धक्का लगा या ठोकर लगी किसी चीज़ की तो वो टाइल टूट जाएगी, या फिर पीछे दीवार पर सीलन आई, जैसे इस पर लगी हुई है टाइल और इस पर अगर सीलन आई दीवार पे तो वो अपना जो सीमेंट है छोड़ देगी और वो गिर पड़ेगी, टाइल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी टाइल लगवाएं तो मसाला अच्छे से उसमें फिट करवाएं। ये हमारा जो वेंटिलेशन है वो आपको मैंने दिखाया ही था, इसमें वेंटिलेशन फ़ैन लग। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, जिससे कि आप कभी घर को रिनोवेट करवाना चाह रहे हो, किचन निकलवाना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।